जय श्री राम। मैं अमित शर्मा आप सबका मेरे इस चैनल अमित शर्मा एस्ट्रो वास्तु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल बटन बजाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका उचित लाभ उठा सके। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। मेरा आज का विषय है क्या? मेरा आज का विषय है दूसरे घर के राहु। जब भी राहु दूसरे घर में होते हैं तो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये जब अच्छे होते हैं तो कैसे होते हैं, बुरे होते हैं तो कैसे होते हैं। दोस्तों, सेकंड हाउस में जुपिटर और शुक्र की एनर्जी होती है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सेकंड हाउस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा कैश फ्लो के कारक होते हैं और पैसे को जुपिटर से और शुक्र से देखा जाता है। इसीलिए सेकंड हाउस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों, हमारा जमा किया हुआ सारा धन, हमारा बैंक बैलेंस, ये सब हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। हमारा यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। हमारा कुटुंब स्थान भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। हम क्या बोलते हैं, कैसी हमारी बोलचाल है, हमें क्या खाना पीना पसंद है, क्या चीजें हम खाते हैं, ये हम सब सेकंड हाउस से ही देखते हैं। दोस्तों, जब कभी भी राहु सेकंड हाउस में होते हैं तो इन लोगों को कोई ना कोई नशीले पदार्थ का सेवन करने की आदत होती है। ये बुरे राहु की निशानी होती है। जब कभी भी राहु सेकंड हाउस में होते हैं तो ये लोग अक्सर अपनी बदजुबानी के कारण कई बार लोगों के साथ अपने संबंध खराब कर लेते हैं। इन लोगों में ऐसी आदत होती है, जैसे बोलते हैं, शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग। इन लोगों के पास होता चाहे बहुत कम है, लेकिन ये दिखाते बहुत ज्यादा हैं। ये अपने आसपास एक ऐसा ऑरा सा क्रिएट करके रखते हैं कि लोगों में ऐसा भ्रम की स्थिति बनाकर रखते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि असल में ये चीज क्या है। ये अक्सर सेकंड हाउस के राहु के लोगों के साथ देखने को मिलता है। सेकंड हाउस में जब कभी भी राहु होते हैं तो ये लोग अक्सर अपनी कमिटमेंट्स पे खरे नहीं उतर पाते। ये लोग जो कोई भी वायदे करते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। ये लोग अगर कोई चेक काट देते हैं तो चेक भी पास नहीं करवा पाते। ये बुरे बिगड़े हुए राहु की निशानी होती है। दोस्तों, सेकंड हाउस में जब कभी भी राहु खराब हो जाते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है इन लोगों के घर में कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा होता है जिसको सांस की या दमे की शिकायत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कभी भी यहाँ पर राहु खराब हो जाते हैं, दमे की शिकायत इसलिए देते हैं क्योंकि सेकंड हाउस से हम कुटुंब को भी देखते हैं और जुपिटर से, यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी भी होती है। जुपिटर से ही हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखते हैं। इसलिए घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य पाया जाता है जिसको दमे की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, ये किस लिए हो जाता है? राहु है क्या? राहु एक गंदी गैस है, एक ऐसी दूषित हवा है जो कि यहाँ पर बुरे परिणाम दिखाती है। ये यहाँ पर बुरे परिणाम दिखाकर दमे की शिकायत क्यों कर देती है? क्योंकि जुपिटर जो है, जुपिटर एक अच्छी ऑक्सीजन है और जब कभी भी गंदी गैस, ये धुआं, ये गंदा धुआं ऑक्सीजन के सामने, ऑक्सीजन के साथ टकराता है तो वहां पर ये ऑक्सीजन को एकदम से खत्म कर देता है और उसको खा जाता है। जब कभी भी बुराई अच्छाई के ऊपर आती है तो एकदम से अच्छाई को अंधेरे में कन्वर्ट कर देती है और उसको खा जाती है। इसीलिए इन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब भी राहु बिगड़ जाते हैं तो घर में किसी ना किसी सदस्य को दमे की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, सेकंड हाउस में राहु को ठीक करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सारी दिक्कतों से हमें निजात मिल सके? इसके लिए बहुत ही सरल सा उपाय लेकर आया हूं आपके सामने, जिससे हम राहु को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड हाउस से ही हमारा कुटुंब आता है, हमारी बोलचाल आती है, हमारी कमिटमेंट्स आती है। इसलिए आप सेकंड हाउस के राहु को ठीक करने के लिए यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी को बढ़ाइए। उसके लिए क्या करना होगा? केसर, केसर जुपिटर से आता है। केसर को अपने माथे पर डेली तिलक कीजिए। हो सके तो उसको अपनी जुबान पर भी तिलक लगाइए।
जिससे आप लोगों के साथ वायदे करेंगे वो वायदों को पूरा कर पाएंगे, और आपकी कमिटमेंट्स भी ठीक रहेंगी, और आपकी जुबान भी खराब नहीं होगी। बदजुबानी से आप लोगों के साथ संबंध भी खराब नहीं करेंगे। और घर में जो किसी को ऐसी दिक्कत आ रही होगी, सांस की दिक्कत होगी, तो सेकंड हाउस के राहु ठीक हो जाएंगे तो ऐसी समस्या भी नहीं आएगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। जल्दी आपके सामने किसी नए विषय के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।